अपने 5th यूनिट में जो हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं कि बच्चों का पहले हमने देखा पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप का क्या इफेक्ट पड़ता है उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, फिर टीचर्स के साथ, और अब पीयर्स ग्रुप में जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से आपस में संगी साथियों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें आज हम आगे बढ़ते हुए कॉपरेशन के बारे में जानेंगे कि कॉपरेशन में जो आपस में एक दूसरे का सहयोग होता है बच्चों का, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए पहले हम सहयोग की डेफिनेशन देखेंगे, मीनिंग समझेंगे। समाजपक्षी व्यवहार जो प्रो सोशल बिहेवियर होता है उसका एक दुर्बल स्वरूप है जिसे हम सहयोग कॉपरेशन कहते हैं। इसको हमने दुर्बल स्वरूप क्यों कहा? क्योंकि सहयोग में कई बार सेल्फ गेन के तत्व आ जाते हैं, मतलब एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए व्यक्ति पहले अपना फायदा देखता है, इसीलिए इसे प्रो सोशल समाज पक्षी व्यवहार का दुर्बल स्वरूप कह दिया गया। समाज में काफी संबंध भाव होते हैं, जैसे पेरेंट्स के साथ बच्चों का, माता पिता के साथ बच्चों का क्या संबंध है, आपस में भाई बहनों का, हस्बैंड वाइफ का, भाई बहन के साथ, बड़े के साथ, छोटों के साथ, और भी काफी रिलेटिव्स के साथ, जो जितने भी रिलेशनशिप होते हैं उनके लिए उसे कोई ना कोई एक बेस की आवश्यकता होती है, और सहयोग जो है, कॉपरेशन जो है, उसी आधार, उसी बेस की भूमिका निभाता है। सहयोग के इस प्रक्रम में, इस पूरे प्रोसेस में जो भी सहयोगी हैं वो सभी, उनको आपस में लाभ होता है, और जो उनका डिजायरेबल जो गोल है, मतलब जो एक ग्रुप बना, जो आपस में एक दूसरे का कॉपरेशन किया, दूसरे को सहयोग दिया, तो किसी ना किसी एम को डिसाइड करते हुए उसको अचीव करने के लिए किया गया। तो इसमें क्या है, सभी को लाभ होता है एक दूसरे को कॉपरेट करने से, और वो अपने लक्ष्य को अर्जित करने का प्रयास करते हैं। कुछ डेफिनेशन हम देखेंगे कि कॉपरेशन की क्या डेफिनेशन है। देखिए, सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा समान रूप से चाही गई किसी कार्य को करने की या किसी लक्ष्य तक पहुंचने के साझे और निरंतर प्रयास है। A.W. ग्रीन की ये परिभाषा है। उन्होंने ये कहा है कि जो कॉपरेशन है वो कॉन्टिन्यूअस और कॉमन एंडेवर है टू और मोर पर्सन में टू परफॉर्म ए टास्क और टू रीच ए गोल दैट इज कॉमनली चेरिश्ड, मतलब मिलजुल के एक कार्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का आपस में किया गया जो कार्य है वो हमारा सहयोग है, कॉपरेशन है हमारा। ऐसे ही अगोलकर की डेफिनेशन है, सहयोगी व्यवहार का सार यह है कि संबंधित व्यक्तियों या समूह का एक सामान्य लक्ष्य होता है तथा वे अपने व्यवहार को एक दूसरे के साथ इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। मतलब सहयोगी व्यवहार का क्या सार हुआ, जो ये आपस में एक दूसरे का कॉपरेशन करना है, कॉपरेटिव बिहेवियर है, उसका ये सार है कि जो संबंधित व्यक्ति हैं, जो आपस में कॉपरेट कर रहे हैं, या जो ग्रुप है, उनका एक ही कॉमन गोल है जिसको अचीव करना है, एक दूसरे के व्यवहार के साथ मिलके हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो ये जो परिभाषाएं हैं, इनके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि सहयोग क्या हुआ, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह संगठित होते हैं, उनमें आपस में होता है, मतलब समूह ऐसे बनते हैं, फिर वो संगठित होकर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं या प्रयत्न करते हैं। और यह भी देखा गया है कि सहयोग करने वाले व्यक्ति या समूह अधिकतर लक्ष्य की प्राप्ति तक ही प्रयास करते हैं। मतलब एक ग्रुप फ्रेम हुआ, एक गोल अपना बनाया, उसको अचीव करने तक वो इकट्ठा काम कर सकते हैं। हो सकता है उसके बाद वो आपस में मिलके ना भी रहे, अलग ग्रुप बन जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो एक ग्रुप बनता है वो सब फिर आपस में एक दूसरे का हेल्प करते हैं। व्यक्तियों और समूह के मध्य सहयोग के दौरान संबंध अच्छे या मधुर होते हैं, मतलब मिलजुल के कार्य करने की भावना होती है, और ये संबंध स्थायी भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि गोल अचीव करने के बाद वो ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे, ये रिलेशनशिप परमानेंट भी हो सकते हैं। और ये सहयोग सामाजिक जीवन को जन्म देता है, और इसी सहयोग के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों और समूह को संतोष या संतुष्टि की प्राप्ति होती है। नेचुरली बात है, जब हम अपना गोल अचीव कर लेंगे तो सेटिस्फेक्शन होगी ही होगी, और सहयोग के परिणाम स्वरूप ही जटिल से जटिल कार्य भी हमारे सरल हो जाते हैं। मतलब हम कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क भी है तो एक दूसरे के साथ मिलके हम उसको भी पूरा कर सकते हैं। अब आगे हम इसके अंदर देखेंगे कि ये जो सहयोग की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मतलब ये जो कॉपरेशन की भावना है, कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट डाल सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉपरेशन पर अपने इफेक्ट डाल रहे हैं, उसमें सबसे पहले आता है आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। कोई भी व्यक्ति या समूह स्वयं में पूर्ण
होता, मतलब हर व्यक्ति को किसी न किसी के और सहयोग की, हेल्प की जरूर आवश्यकता होती है। अपनी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए उसे कोई ना कोई साधन चाहिए, तो समय समय पर इसलिए उसे किसी न किसी का सहयोग या सहायता की आवश्यकता पड़ती रहती है। मतलब अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए भी हमें दूसरों से कोऑपरेशन की जरूरत होती है। फिर है रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता। पारस्परिकता जो है इसकी भावना भी सहयोग की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहायता या सहयोग करता है तो वह सहायता करने वाले व्यक्ति को बदले में सहयोग करेगा। मतलब गिव एंड टेक की पॉलिसी है कि अगर हम एक की हेल्प करेंगे तो नेचुरली बात है कि वो भी हमारी हेल्प करेगा। अगर हम दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हो सकता है फिर हमें जरूरत पड़ने पर वो सामने वाला हमारी मदद नहीं करेगा। नेक्स्ट है इसमें स्वार्थ की पूर्ति, फुलफिलमेंट और सेल्फिशनेस। जो स्वार्थ की पूर्ति है मतलब जो हमारा अपना काम है उसकी भी पूर्ति के लिए समूह में जो एक ग्रुप जो बना हुआ है व्यक्ति एक दूसरे की मदद करते हैं और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करना ही आजकल हर व्यक्ति का मेन उद्देश्य बन गया है कि हमारा भी एक जो है रेस्पेक्टिव प्लेस हो, सबको हमारी पहचान हो, हम अपना एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें। और समाज के इस वजह से सदस्य जो हैं काफी ज्यादा स्वार्थी भी होते जा रहे हैं और इसमें कई बार स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत तरीकों का भी अनुकरण कर लेते हैं। मतलब व्यक्ति जो है गलत तरीकों से धन कमाकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने की भी रुचि रखता है क्योंकि सेल्फिशनेस ज्यादा आ गई है। और समूह का जो आकार है, साइज ऑफ ग्रुप है, इसका भी काफी इफेक्ट पड़ता है। जो समूह का आकार है वो सहयोग की भावना को काफी प्रभावित करता है। जैसे जैसे समूह बड़ा होता चला जाएगा उसका स्वरूप भी परिवर्तित होगा। समूह के जो अधिकतर अधिकार हैं और जो सहयोग में हमारे ऋणात्मक नेगेटिव कोरिलेशन है वो पाया जाता है। मतलब जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप होता चला जाएगा नेगेटिविटी बल्कि उसके अंदर ज्यादा आती जाएगी बजाय की पॉजिटिविटी के। फिर है पर्सनल ओरिएंटेशन, व्यक्तिगत उन्मुखता। शोध कार्य से काफी जो रिसर्चेस हुए हैं उन्होंने ये भी बताया कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही उन्मुखी कोऑपरेटिव ओरिएंट होते हैं और वो और व्यक्तियों की तुलना में अधिक सहयोग करना पसंद करते हैं। मतलब क्या है, हर किसी के नेचर की बात है। कई व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो हर समय दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो नेचुरली बात है अगर ग्रुप में ऐसे व्यक्ति होंगे तो उसका पॉजिटिव ही इफेक्ट पड़ेगा। फिर है हमारा जेंडर। अब जेंडर में ये कहा गया, इसमें रिसर्चेस में कईयों में ये कहा गया है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में, औरतों में सहयोग की भावना ज्यादा होती है। हालांकि ये कहना होगा कि सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि कौन किसकी ज्यादा हेल्प करता है। फिर पास्ट एक्सपीरियंस है, पूर्व अनुभव जो है, भूतकाल में जो सहयोग के हमारे अच्छे परिणाम जो प्राप्त हुए उसका वर्तमान पे भी काफी फर्क पड़ता है। मतलब अगर पहले कोई ग्रुप बना, उन्होंने मिलकर कोई गोल अचीव करा और वो काफी अच्छा रहा, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट रहा, तो नेचुरली बात है वो फिर आगे भी ग्रुप बना के इकट्ठे मिलजुल के कार्य करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, भूतकाल के अनुभव भी कड़वे हैं, तो वो वर्तमान में सहयोग लेने या देने दोनों से वो व्यक्ति कतरा देगा। ऐसी फिर एबनॉर्मलिटी है, असामान्य है। कई बार क्या है कि असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने पर भी सहयोग करने वाला व्यक्ति अपना हाथ खींच लेता है। कई बार वो सहयोग करना ही छोड़ देता है। मतलब एक व्यक्ति किसी की हेल्प कर रहा है लेकिन सामने वाला व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में उसकी हेल्प नहीं कर रहा, उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो सामने वाला दूसरा व्यक्ति कितनी देर तक हेल्प करेगा। अगर उसे आगे से असामान्य व्यवहार मिलेगा, असामान्य एबनॉर्मल रिस्पॉन्स मिलेगा उसे, तो वो भी सहयोग करना बंद कर देगा। फिर है उन्नति और सफलता, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। हर व्यक्ति अपने समूह में, अपने क्षेत्र में हर जगह उन्नति प्राप्त करने की इच्छा रखता है और इन्हें प्राप्त करने के लिए वो दूसरों का सहयोग प्राप्त करते हैं। और ऐसा अगर नहीं करते तो कई बार उन्हें अपना उद्देश्य भी है और जिद गोल नहीं मिलता। हर कार्य ऐसा नहीं होता कि जो सिर्फ हम अकेले मिलकर कर लें, हमें दूसरों की कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ऐसे अगर हम दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो वो हमें करेगा। इसलिए कभी ऐसा नहीं होता कि हमें दूसरे की जरूरत ना ही कभी भी ना पड़े, तो एक दूसरे की हेल्प करके हम अपने गोल जो है हमारे को अचीव कर सकते हैं। सोशल प्रेशर है, सोशल प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा। कई बार कई परिस्थितियों में सामाजिक दबाव के कारण भी सहयोग पड़ जाता है जब व्यक्ति में सहयोग करने की तनिक भी इच्छा नहीं होती। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हेल्प करना नहीं चाहता लेकिन उसके ऊपर प्रेशर इतना है कि उसे दूसरे की हेल्प
बढ़ती है, तो अब यहाँ पे ये इफेक्ट जो है नेगेटिव भी पड़ सकता है। हो सकता है ऊपर से तो ऐसे तो लगे सामने से कि वो कोऑपरेट कर रहा है, जबकि वैसे वो कोऑपरेट ना करके उसके साथ कुछ गलत कर रहा हो, तो प्रेशराइज करके अगर कार्य कराया जाएगा तो हो सकता है उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो जाए। ऐसे का कल्चर, संस्कृति का भी काफी रिसर्चेस हुए हैं। सहयोग और संस्कृति के बीच में काफी चीजें इसमें हमारी बताई गई हैं कि जो हमारी कुछ संस्कृतियां हैं वो सहयोग को प्रोत्साहित भी करती हैं, जबकि कुछ संस्कृतियां नहीं भी करती। मतलब हमारी संस्कृति हमारे को क्या सिखाती है, इसके भी हमारे डिपेंड करता है कि हम कहाँ रहते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सहयोग और सहयोग को प्रभावित करने वाले कारक थे, जो कि हमारे पीयर्स के रिलेशनशिप के ऊपर हम देख रहे हैं क्या इफेक्ट डालते हैं। इसके आगे वाले आने वाले टॉपिक्स हम नेक्स्ट